हेलो एवरीवन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आज हमारी अपनी पहली क्लास है। यूपीपीएससी और यूपीएससी के छात्रों के लिए यहाँ पर घटना चक्र रिवीजन सीरीज़ के माध्यम से हम यहाँ पर छठे वीक में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप सभी यहाँ पर जुड़ करके साइंस एंड टेक से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्नों को और साथ ही साथ टॉपिक्स का रिवीजन मेरे साथ कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर पहले दो टॉपिक को लेकर उससे संबंधित प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। तो आप सभी जल्दी से पेन पेपर कॉपी लेकर बैठे हैं। यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आपके समक्ष आएंगे उसे नोट डाउन करेंगे, अपने आंसर नोट करेंगे। सीरीज यहाँ पे टॉपिक आज का वीडियो समाप्त होने के बाद, अपना सेशन समाप्त होने के बाद अपने सबमिट करेंगे कितने आपके राइट और रॉन्ग हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला सेशन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। एक तरफ वैज्ञानिक हैं, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र हैं। पहला है सीवी रमन रसायन क्षेत्र, हरगोविंद खुराना भौतिकी, प्रोफेसर CNR राव जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री। कोड देख लेते हैं। ए है 231, बी है 123, सी है 132 और डी है 321। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए, इसमें से राइट आंसर क्या है। चलिए जल्दी से बताएं इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताएं। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लीजिए। पहले का आंसर आपका है 231 अर्थात ए आंसर है इसका। हरगोविंद खुराना यहाँ पर देखें आपका जैव रसायन से संबंधित हैं आपके। सीवी रमन है भौतिकी से और राव हैं आपके रसायन शास्त्र से। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ए। सभी लोग मिलान करें। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर आपका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। BZR-34 किस रोग से संबंधित है। कैंसर, मधुमेह, तपेदिक, टाइफाइड। तो बताइए BZR-34 किस रोग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आप सभी के पास क्वेश्चन आंसर देने के लिए। चलिए फटाफट सभी लोग आंसर देने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, सभी का आसान था, मधुमेह डायबिटीज से संबंधित है आपका BZR-34। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है आप सभी का बी। मिलान करेंगे सभी लोग, अगर गलत हुआ है तो उसे सही कर लीजिए। BZR-34 है मधुमेह डायबिटीज से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3। सुप्रसिद्ध आयुर्वेदिक पौधा अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। ए ओसिमस टेनीफ्लोरम, बी कुरकुमा लौंगा, सी बिथेनिया सोमनिफेरा या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास। अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है विथेनिया सोमनिफेरा। ठीक है, अश्वगंधा का वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिएगा, विथेनिया सोमनिफेरा है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, हरगोविंद खुराना को वर्ष 1968 में नीरेनबर्ग होने के साथ चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया और दूसरा सीवी रमन को 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 3, डी ना तो 1 और ना ही 2। सॉरी, यहां पर आपका 1 और 2 होगा। ठीक है, 1 और 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी बताएं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। आसान है, सभी को पता है इसका आंसर। जल्दी से बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलिए मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर देखिए सी है। यहाँ पे हरगोविंद खुराना को नीरेनबर्ग के साथ चिकित्सा का नोबेल मिला था और सीवी रमन को यहाँ पर 1930 में भौतिकी का नोबेल मिला है। तो दोनों लोगों को नोबेल मिला है। दोनों ही आंसर सही हैं, कथन आपके सही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 5। भारत की सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक टेस्सी थॉमस किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ए प्रतिरक्षा, बी चिकित्सा, सी IT और डी जैव प्रौद्योगिकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। टेस्सी थॉमस किस क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है।
चलिए मिलान कर लीजिए। सभी लोग यहाँ पर टेस्सी थॉमस प्रतिरक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं, मिलान करिए। यहाँ पर मिसाइल से संबंधित हैं, उनके निर्माण को लेकर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ए प्रतिरक्षा। सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में संस्था है, सूची 2 में स्थापना वर्ष। पहला है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1971, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग 1972, परमाणु ऊर्जा विभाग 1942, अंतरिक्ष विभाग 1954। ए है आंसर 3142, बी है 1423, सी है 3241, डी है 1234। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। तो सभी लोग बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान कर लीजिए। 6 का आंसर है आपका ए। सभी लोग मिलान करेंगे। आंसर ए 3 1 4 2। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केस्कोग्राफ क्या है? ठीक है, केस्कोग्राफ क्या है? सॉरी यहाँ पर आंसर, सॉरी यहाँ पे आपका आंसर गलत मैंने बता दिया। आपका आंसर यहाँ पे डी है, सभी सही मिलान है। ठीक है, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद, ये सभी के सभी सही मिलान यहाँ पर दिए हुए हैं। तो 6 का आंसर डी नहीं बल्कि ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। केस्कोग्राफ क्या है? पहला, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र। बी, विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की गति मापने वाला यंत्र। सी, वर्षा की गति मापने वाला यंत्र। और डी, धूप की गति मापने वाला यंत्र। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए आंसर सबमिट करें। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? देखिए 7 का आंसर है आपका ए, पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ए, केस्कोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 8, जायरोट्रॉन क्या है? पहला, कैंसर की औषधि। दूसरा, रैखिक पुंज निर्वात नलिका। तीसरा, अत्याधुनिक मिसाइल तकनीकी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है आपका बी, रैखिक पुंज निर्वात नलिका है। तो जायरोट्रॉन क्या है? रैखिक पुंज निर्वात नलिका है। 8 का आंसर लगाइए बी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने यह सिद्ध किया कि सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर वामन तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ बन जाते हैं? ए, एडविन हबल। बी, एस चंद्रशेखर। सी, स्टीफन हॉकिंग। डी, स्टीवन विनबर्ग। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? आसान है, देखिए आंसर टिक करिए, मिलान करिए सभी लोग। आंसर है बी, एस चंद्रशेखर ने। किसने सिद्ध किया था? एस चंद्रशेखर ने सिद्ध किया था। आसान था क्वेश्चन सभी को यहाँ पर सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 10, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। दूसरा, यह क्रिया आधारित अनुसंधान, शिक्षा एवं लोक जागरूकता के माध्यम से प्रकृति का बचाने का प्रयास करती है। तीसरा, यह आम जनता के लिए प्रकृति खोज यात्राओं एवं शिविरों का आयोजन संचालन करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1 और 3, बी केवल 1, सी केवल 2, डी 1 2 3।
तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताएं। चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, केवल 2 यहां पर इसका राइट आंसर है। यहां पर मिलान करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री। तो क्वेश्चन नंबर 11 आसान सा प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे इसका, फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए, ABCD में आंसर CSIR के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करिए, 11 का आंसर है आपका सी, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यहां पर 11 का आंसर टिक करिए, CSIR के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में विकसित अनुवांशिक रूपांतरित सरसों मॉडिफाइड, जिसे हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड GM सरसों के संदर्भ में कथन पर विचार कीजिए। पहला, GM सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों को पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। दूसरा, CM सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को मिलाकर बनाते हैं। तीसरा, GM सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए है केवल 1 और 3, बी है केवल 2, सी है केवल 2 और 3, डी है केवल 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 12 ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए, सभी लोग आंसर सबमिट करिए। क्वेश्चन नंबर 12, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है आपका बी है इसका आंसर है। केवल 2 यहाँ पर GM सरसों के जो जीन होते हैं पर परागण और संकरण के द्वारा मिलाकर बन जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है केवल 2, अर्थात दूसरा आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण की तकनीक का आसन्न भविष्य में किस प्रकार उपयोग किया जा सकता है? पहला, भारत में कृषि के संदर्भ में प्रायः समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण की तकनीकी का उपयोग किया जा सकता है, यह ऑप्शन है यहाँ पर। और दूसरा यहाँ पर है, तकनीकी फसलों की नई किस्मों को विकसित करने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। इसका प्रयोग पोषी रोगाणु संबंधों को समझाने के लिए यहाँ पर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आई थिंक इन्होंने एक चीज़ कॉमन कर दी है, पहला ऑप्शन आपका एक ही कर दिया है, जो कि यहाँ पर आपका अलग अलग यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए जहाँ पर 3 है हम उसको वहाँ पर से हटा देते हैं हर जगह से। सिर्फ यहाँ पर एक काम करते हैं, पहला हटा देते हैं, जहाँ भी आपका 1 है तो आपको 1 यहाँ से माइनस कर देते हैं, यहाँ पर हम केवल 3 कर देते हैं। और यहाँ पर आपका यहाँ से 1 हटा देते हैं, यहाँ हम इसे 2 और 3 कर देते हैं। यहाँ पे भी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को छोड़ते ही हैं बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ही उन्होंने गलत किया है। क्वेश्चन नंबर 13 को ड्रॉप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आते हैं, कायिक कोश का न्यूक्लिक अंतरण प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग क्या है? पहला, जैव डिंबनाशी का उत्पादन, बी, जैव निम्नीकरणीय प्लास्टिक का निर्माण, सी, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग, डी, रोग मुक्त जीवों का उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दीजिए, 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। चलिए मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है आपका सी, जंतुओं की जननीय क्लोनिंग। क्वेश्चन नंबर 15, जैव सूचना विज्ञान
बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों की गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? ए, जीनोम संपादन या जीनोम एडिटिंग में प्रयुक्त एंजाइमों की एक श्रेणी। बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। सी, जीन अभिव्यक्ति की क्रियाविधि का वर्णन। या डी, कोशिकाओं में होने वाले आनुवांशिक उत्परिवर्तनों की एक क्रियाविधि। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है आपका बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA की अणुओं की श्रृंखला। तो यहाँ पे आंसर आप सब लोग में टिक करें, आंसर है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय रेल द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव शौचालयों बायो टॉयलेट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जैव शौचालयों में मानव अपशिष्ट का अपघटन फंगल इनाकुलम द्वारा उपक्रमित होता है। दूसरा, इस अपघटन के अंत्य उत्पाद केवल अमोनिया एवं जलवाष्प होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है आपका डी, ना तो एक और ना ही दो। क्वेश्चन नंबर 17, किसी व्यक्ति की जीव मिति पहचान हेतु अंगुली छाप क्रमवीक्षण के अलावा निम्नलिखित में से कौन से प्रयोग यहाँ पे लाए जा सकते हैं? ए, परितारिका क्रमवीक्षण। दो, दृष्टिपटल क्रमवीक्षण। सी, वाक अभियान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल एक, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दीजिए। चलिए, सभी लोग आंसर टिक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 का मिलान करेंगे। आंसर है आपका डी, 1 2 3। यहाँ पर तीनों ही इसमें सही हैं, तो आंसर सभी लोग टिक करें डी। क्वेश्चन नंबर 18, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पहला, पौधों की विभिन्न जातियों में। दूसरा, जंतुओं से पौधों में। तीसरा, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल एक, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, डी है 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। चलिए मिलान करिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आपका डी, 1 2 और 3 और तीनों ही यहाँ पर पुनर्योजक डीएनए के अंतर्गत यहाँ पे सम्मिलित होते हैं। तो मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है आप सभी का डी है। क्वेश्चन नंबर 19, अक्सर सुर्खियों में रहने वाली स्वयं कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अच्छा, स्टेम कोशिकाएं हैं। पहला है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। दूसरा, स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। तीसरा, स्टेम कोशिकाएं चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 3, डी है केवल 1 2 3। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? आपके पास 10 सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर देखिए। 19 का आंसर है आपका बी, 2 और 3। इसमें कौन सही है? आपके दूसरी और तीसरी सही हैं। मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में बीटी बैगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या हैं? पहला, बीटी बैगन की रचना इसके जीनोम में मृदा कवक के जीन को प्रवेश कराकर की गई। दूसरा, बीटी बैगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। तीसरा,
एक आशंका है कि बीटी बैगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। और चौथा, यह भी चिंता है कि बैगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। पहला है केवल 1, 2, 3, बी है केवल 2 और 3, सी है 3 और 4, डी है 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20। चलिए मिलान करिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है आपका सी। 3 और 4 इसमें से आपका सही है बीटी बैगन से संबंधित, तो सभी लोग टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप सभी लोग मिलान करिए सी। क्वेश्चन नंबर 21, वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जिन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा DNA अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं, यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है? पहला, उनकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जाती है। दूसरा, उसकी मदद से सभी मानव रोगों के कारण ज्ञात हो सकते हैं। तीसरा, उसकी मदद से पशुओं की रोग सह नस्लें विकसित की जा सकती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए आंसर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देखिए, यहाँ पे आंसर है सी। 1 और 3 यहाँ पर इसके राइट आंसर हैं, तो टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22, बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई। इसका लक्ष्य है ए, इसे नाशक जीवी सह बनाना। दूसरा, इसे अधिक स्वादिष्ट पौष्टिक बनाना। तीसरा, इसे जलाभाव सह बनाना। चौथा, इसकी निर्धारित आयु बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 22 ABCD में इसका राइट आंसर बताइए। बीटी बैगन संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान के लिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर मिलाइए। यहाँ पर आंसर है आपका ए, इसे नाशक जीव सह बनाना है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 23, जननिक परिवर्तित सुनहरा चावल गोल्डन राइस मानव की पोषण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इंजीनियरित किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सुनहरे चावल की विशेषता को सबसे अधिक तरह वर्णित करता है? ए, उसके दानों का ऐसे जीनों से प्रबलीकरण किया जाता है जिससे कि वह दूसरी उच्च पैदावार किस्मों की तुलना में प्रति एकड़ 3 गुना अधिक पैदावार करता है प्रति एकड़। और बी है, इसके दानों में प्रोटीन विटामिन ए पाया जाता है जिसका अंतर्ग्रहण करने पर या मानव शरीर में विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। सी, उसके परिवर्तित जीव सभी 9 आवश्यक अमीनो अम्ल के संश्लेषण के कारक हैं। और डी, उसके परिवर्तित जीव दानों में विटामिन डी प्रबलीकरण के कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? आपके पास 10 सेकेंड है क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देने के लिए। चलिए आंसर यहाँ पर मिलान करेंगे सभी लोग। आंसर है आपका बी। 23 का आंसर टिक कर लीजिए। आंसर आप सभी का है बी। आंसर जितने लोग लगाए हैं सही हो गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? स्थान और अवस्थापना, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र मैसूर, सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक हैदराबाद, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुड़गांव। नीचे दिए कूट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए है 1, 2, 3, बी है 1 और 2, सी है केवल 2 और 3, डी है 1 और 3। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। ABCD में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर दीजिए। 5 सेकंड आपके पास और हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर, चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर यहाँ पर
जितने लोग यहाँ पर सी आंसर के साथ गए हैं सही है। क्वेश्चन 2 और 3 यहाँ पर आपका सही सुमेलित किया गया, सही युग में है आपके यहाँ पर, ये दोनों ही आपके सही हैं। सी आंसर आपका इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग होता है? पहला प्लास्टिक, दूसरा प्लाज्मिड, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा राइबोसोम। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है आपका बी, प्लाज्मिड। क्वेश्चन नंबर 26, डॉली सर्वप्रथम क्लोन की गई स्तनी थी, कारण डॉली पात्र निषेचन के द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो कथन देखते हैं यहाँ पर, कथन कारण कौन सा सही है? ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए आर दोनों सही परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 26, 10 सेकेंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 26 का आंसर दीजिए। चलिए आंसर मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी, ए सही है और आर यहाँ पर गलत है। तो आंसर आप सभी का सही है सी। जितने लोगों ने मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 27, शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित तथा विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उन्हें कहते हैं? बड़ी कोशिकाएं, रेड कोशिकाएं, मेजेंशियल कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं। तो बड़, रेड, मेजेंशियल, स्टेम। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। आंसर है इसका आसान था, आपका आंसर है डी, स्टेम कोशिकाओं का प्रयोग हम इस दृष्टिकोण से करते हैं, इन सारी चीज़ों के दृष्टिकोण से। तो 27 का आंसर सभी लोग मिलान करेंगे डी है, जो कोशिकाओं के विभाजित, विशिष्टीकरण, गंभीर बीमारियों के शोध के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में कौन बायोएथिकल विवादास्पद स्रोत है? तो ये बताना है आपको स्टेम कोशिकाओं क्या है। अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न होती हैं स्टेम कोशिकाएं, उल्बी तरल से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं, गर्भ के रुधिर से या शिशुओं के रुधिर से। तो क्वेश्चन नंबर 28 एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? चलिए मिलान करेंगे। आंसर है आपका ए, अस्थिमज्जा से व्युत्पन्न जो स्टेम कोशिकाएं। 28 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 29, हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। ए, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। बी, इंटरफेरॉन के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। सी, एंटीबायोटिक के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। डी, अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है? 10 सेकेंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका ए, एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। पहला, सर्वप्रथम व्यवसायीकरण किए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकृत फसल उत्पादन फ्लेवर सेवर टमाटर था। दूसरा, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ रहते हैं और पौधे पर पकने के बाद स्थानांतरित किए जा सकते हैं। तीसरा, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सूरज की सारणी का अभाव होता है। तो कूट ए है 2 और 3, बी है 1 2 3, सी है 1 और 2, डी है 1 3। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए। एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है?
चलिए मिलान कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर है सी, 1 और 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31, कथन ए, वैज्ञानिक डीएनए अणुओं को चाहे वे अणुओं के किसी भी स्रोत से हों इच्छानुसार अलग अलग काट और एक साथ जोड़ सकते हैं। कारण आर, डीएनए के टुकड़ों को रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस तथा डीएनए लाइपेज का उपयोग कर जोड़ा तोड़ा जा सकता है। कूट क्या कहता है, ए आर दोनों सही हैं, आर ए का सही कारण है। बी, ए आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है आपका ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है, तो आंसर है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 32, पैतृकता सिद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सहायक है। जीन थेरेपी, जीन क्लोनिंग, डीएनए रिकॉम्बिनेंट प्रौद्योगिकी, डीएनए अंगुली छाप। तो क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर यहाँ पर 32 का आंसर है आपका डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीकों को काम में लाया जाता है। बायोमेट्रिक अन्वेषण, जीनोम अनुक्रमण, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, गुणसूत्र प्रारूपण। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर दीजिए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर बताइए। चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है आपका सी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है गुणसूत्र प्रारूपण के लिए, तो 33 का आपका राइट आंसर यहाँ पे लगाइएगा, सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, डीएनए फिंगरप्रिंट का उपयोग किस निम्न क्षेत्रों में होता है। केवल न्यायालयीय छानबीन में सहायक वैज्ञानिक परीक्षण, केवल पैतृक विवाद, केवल संकटापन्न प्राणियों पक्षियों के रक्षक में, उपर्युक्त सभी क्षेत्रों में। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर दीजिए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है डी, सभी के क्षेत्रों में यहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अंगुलियों के निशानों को बहुरंगी सतह पर उभारने हेतु निम्न में से क्या प्रयुक्त होता है। स्वर्ण धूल, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, चारकोल, फ्लोरोसेंट पाउडर। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 35, चलिए मिलान करें। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर है डी, फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, कौन ट्रांसजेनिक द्वारा नहीं पाया जा सकता है। ए, जैव निम्नीकरण प्लास्टिक का उत्पादन, बी, खाने योग्य टीकों का उत्पादन, सी, क्लोनिकृत जंतुओं का उत्पादन, डी, ट्रांसजेनिक फसलों का उत्पादन। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है। 10 सेकंड है आपके पास अपने आंसर को सबमिट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए सभी लोग मिलान कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है आपका सी, क्लोनिकृत जंतुओं के उत्पादन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना होती है खराब अंकुरण दिखने की, उच्च गुणवत्ता के बावजूद अल्प उपज वाले पौधे उगने की, लैंगिक रूप से बांझ पौधों के उगने की, अंकुरक्षणम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए, एबीसीडी में इसका राइट आंसर क्या है।
चलिए मिलान करेंगे। क्वेश्चन 38 का आंसर है डी। 37 का आंसर सभी लोग मिलान कर लेंगे, आंसर है डी। तो इस तरह के हिसाब से हमने यहाँ पर अपने सेशन को समाप्त किया। क्वेश्चन यहाँ पर 36 एक क्वेश्चन हमने ड्रॉप किया है, टोटल क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे हमने अटेम्प्ट किए हैं। तो आप सभी बताइए आज का सेशन कैसा रहा, किसके कितने अटेम्प्ट हुए हैं, कितने कितने स्किप किए हैं, किसका कितने सही हुए हैं। आज इस टॉपिक का यहाँ पे एक बार रिवीजन भी कर लेना है। कल एक बार फिर से हम यहाँ पर मिलेंगे। आपका टॉपिक अलग से 2 टॉपिक अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के संबंधित प्रश्नों को लेकर, तो आप सभी रिवीजन करेंगे और कल इसी टाइम पे यहाँ पर बाकी प्रश्नों के साथ हम उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।